बंधुत्व का महादान करती है, हमारी संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखदा की बात करती है, हमारी संस्कृति जो ओम यंतु गद्यो वर्षन्तु पर्जन्यः की बात करती है, हमारी संस्कृति जो नर में नारायण का स्वरूप देखती है, हमारी संस्कृति जो प्रकृति की पूजा करती है, हमारी संस्कृति जो दरिद्र नारायण में देव स्वरूप देखती है, दरिद्र नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नर नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नरोत्तम स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर आज पहुंचे हैं और त्रिवेणी तट पर वो स्नान करेंगे और ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, त्रिवेणी पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण का आह्वान करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विश्व भर के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो अन्य देश के हमारे कोटि कोटि नागरिक है जिनकी अभिलाषा प्रयाग तक पर अभी पहुंचने की है, अभी 21 दिनों का ये महापर्व बाकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, विश्व मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने दुनिया को मंगल ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को अमरता का संदेश दिया है और उसी हमारे पुरखों की अमरता की खोज की अमर निशानी शाश्वत प्रतीक के रूप में ये महाकुंभ है, जहां पर अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद जब हमने सागर को मत दिया था, जब हमने सागर को छान लिया था, तब हमने रत्न निकाले थे और वो महारत्न जो अमरता का प्रतीक अमृत बिंदु था, जब यहाँ गिरा था, 4 स्थानों पर गिरा था, तो महाकुंभ की परिपाटी हुई थी। ये हमारे पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर को मथा, किस तरीके से हमने सागर से अमृत निकाला, हमने अमरता का संदेश दिया अपने संस्कृत वाङ्मय के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने सांस्कृतिक भाषाओं के द्वारा। और उसी तरीके से देवताओं ने भी कहा कि गायन की देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवति भूयः पुरुषः सुरस्वात्। स्वर्ग में देवगण भी यही निरंतर गान करते हैं कि जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे भारत की इस देवधरा पर, धर्मधरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिविन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संस्कृति। यानी कि दुनिया के लोग जब राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नहीं थी, तब हमारी भौगोलिक सीमाओं को, हमारी आध्यात्मिक सीमाओं को, हमारी धार्मिक सीमाओं को, हमारी पुरुषार्थ की सीमाओं को व्याख्यायित करते हुए, हमारे पहचान को, हमारे अभिमान को स्थापित करते हुए भारतवर्ष और यहाँ के संतति को भारतीय कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज यानी सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का सम्राट, और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वाङ्मय में की गई है। मंत्रदृष्टाओं ने जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं। कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्यः प्रमाणम पुराणमप्य यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर। यमुना के रास्ते माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरफ अभिमुख है। और जहां पर आप देखें कि अगर यमुना से मिलने के लिए माँ गंगा अपनी धारा बदल देती है, माँ गंगा यहाँ पर दक्षिण गामिनी हो जाती है। काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए माँ गंगा उत्तर गामिनी हो जाती है। ये हमारी प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का जो चिरस्थायी केंद्र है, जो भारत की हृदय स्थली है, वो तीर्थराज प्रयाग है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज त्रिवेणी स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अश्विनी तो एकता का संदेश तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अश्विनी कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बड़ा संदेश
इस माध्यम से जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो एकता, समरसता, साथ ही साथ सबको जोड़ने का भी एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप है, एक धर्मपरायण, एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, माँ भारती के साधक के रूप में, तपस्वी के रूप में, परिव्राजक के रूप में और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो हमारी उस संस्कृति के उस महान मंत्रों को लेकर पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति के संसाधनों का हम शोषण नहीं करते, हम दोहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने, अगर ग्लासगो में जब COP26 हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के उस महादान को भी बताया। जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ पूरी दुनिया को बताया, जिसमें कहा गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसपे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसपे हम ओम यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्यः स्तुतिः फला ओषधो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम माभिक्षवताम येषाम राजा भूयासम की बात करते हैं। जहाँ पर हम ओम जो शांति है, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवः शांति की बात करते हैं, सर्व शांति की बात करते हैं और अंत में सामाम शांतिरेधि करते हुए विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हमने हमेशा प्रकृति के साहचर्य के साथ, हमने प्रकृति के समवाय के साथ संवेद होकर साहचर्य रूप में सायुज्य और तालोक्य और सामीप्य प्राप्त किया है। और ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी लगातार अहर्निश निरंतर मनीषियों की चिर अभिलाषा रही है तो केवल और केवल भारत भूमि में रही है, भारतवर्ष में रही है, जहाँ पर हम प्रकृति में देव स्वरूप देखते हैं, कण कण में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नर में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नारी में कोई भेद नहीं देखते हैं। और नर किसी भी तरीके का जब विभेद समाप्त हो जाता है, सभी तरीके का जब स्थितियां बदल जाती है, सारे जाति समाप्त हो जाते हैं, वर्ग समाप्त हो जाते हैं, रंग समाप्त हो जाते हैं, रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, सब कुछ अगर विलगित हो जाता है और समाहित हो जाता है तो वही हमारा ये त्रिवेणी का संगम क्षेत्र है, जहाँ भारत भारतीयता के समस्त स्वरूप, सभी मत, मतांतर, पंथ, धर्म, संप्रदाय आकर एकाकार हो जाते हैं और सनातन का जयगान करते हैं, सनातन का जय घोष करते हैं और सनातन सत्य शाश्वत हमारी परंपरा का नाम करते हैं। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में, उसी के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। अश्वनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी तो लगाने ही वाले हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ नगर में दूसरी बार। 13 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जो कि माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेला क्षेत्र में किसी तरीके का व्यवधान न पैदा हो, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आवागमन को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत होती है, इसलिए उससे वर्जना करते हुए, उससे परहेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और ये यहाँ से वो राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से आह्वान करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लोगों के अंशदान के लिए भी कहेंगे। और भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और ये महान योद्धा भीष्म पितामह के अपने शरीर त्याग का दिन होता है। वो भीष्म जो सरसैया पर पड़े रहे, वो भीष्म जो धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे रहे और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की और आज संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में, राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं।
बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से ये महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है। निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, विलगित हो जाती है। यहाँ आकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं ना कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सब विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती है और प्रयाग में स्नान करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर से जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं देखकर अचंभित हो जाती है। वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है कृणवंतो विश्वमाजम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म। और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक श्रेष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्र वंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से, दिग्दिगंत से हमारी तरफ आए। और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि एक दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वागत स्वर था दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, तो नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकस क्रांति का नाम दिया, जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, दिक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्य बताते हैं, इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, पश्चिमी देश जो हमें फ्रेटर्निटी की बात बताते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर साक्षात्कार अनुभव होता है कि किस तरीके